बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सेशन है वो तालीमी इदारों में जो हमें मसाइल दरपेश आते हैं होते हैं उस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है बेसिकली तो टीचर्स के लिए है, लेकिन टीचर्स के साथ साथ वो लोग कि जिन्होंने क्लासरूम की मॉनिटरिंग करनी होती है या टीचर्स को सिखाना है अपनी मुश्किलात पर काबू पाना, अच्छी तदरीस करना, उन लोगों के लिए यानी कोऑर्डिनेटर्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, उन सब के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कूलों में एक्शन रिसर्च दो अल्फाज हैं, और एक्शन और रिसर्च दोनों चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं। एक्शन जैसे आप अमल उसको नाम दे दीजिए। रिसर्च है तो रिसर्च का एक जनरल मीनिंग जो है वो हम सब जानते हैं। लेकिन एजुकेशन की दुनिया में या स्कूलिंग में हम ये नहीं देख रहे कि जो मूवीज़ वाली एक्शन है या इसी तरह से जो साइंटिफिक रिसर्च है यकीनन उसका एक हिस्सा होगा, लेकिन हमने ये देखना है कि क्लासरूम के अंदर एक टीचर तदरीस के साथ साथ किस तरह से अपने मसाइल को हल कर सकता है, और जो भी प्रॉब्लम्स उसको दरपेश आते हैं उन प्रॉब्लम्स पर वो किस तरह से रिसर्च करते हुए अपने मसाइल का हल निकाल सकता है। तो आइए देखते हैं एक्शन रिसर्च क्या होती है। आमतौर पर क्लासरूम में जैसे मैंने अर्ज किया कि बहुत सारे मसाइल हैं कि जो दरपेश होते हैं, जैसे डिसिप्लिन का इशू है, बच्चे बात नहीं सुन रहे, बच्चे काबू में नहीं आ रहे, कोई बच्चे ऐसे हैं जो मिसबिहेव कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ बच्चे जो बावजूद कोशिश के लो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तरफ हमें शिकायत होती है कि वो होमवर्क करके नहीं आ रहे। इसी तरह कुछ बच्चे किसी खास सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं और उनकी अचीवमेंट कम होती है। कुछ बच्चे मुसलसल पुअर ग्रेड्स ले रहे होते हैं और उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम इन सब मसाइल पर रिसर्च करें, हल्की फुल्की सी रिसर्च करें, डाटा इकट्ठा करें और इन मसाइल को हम हल करने की कोशिश करें। तो ये किस तरह से काम किया जा सकता है स्कूलों में, टीचर्स और प्रिंसिपल्स किस तरह से इन मसाइल को हल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हम जब रिसर्च की बात करते हैं तो फायदा ये होता है, कोई भी रिसर्च हो वो अमूमन जो भी मुश्किलात ज़िंदगी में आती हैं, और चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, नेचुरल साइंसेज से रिलेटेड हो, एजुकेशन से, स्कूलिंग से, बच्चों की लर्निंग से, साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, उन सब में हम अगर रिसर्च करते हैं तो हम बेहतर फैसले कर सकते हैं। जो स्कूल में आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको हल कर सकते हैं, और हमारी जो रिसर्च है हमें टीचिंग और लर्निंग में एक इंसाइट फराहम करती है। इसी तरह से ये सारे काम हम अगर रिसर्च थोड़ी सी करना चाहें तो उसके साथ हम कर सकते हैं। अब जहाँ तक तो रिसर्च का ताल्लुक है, बिल्कुल आप लोगों ने साइंटिफिक मेथड पढ़ा होगा, खुद भी पढ़ा होगा, बच्चों को भी पढ़ाते होंगे, कि जिसमें हम कोई किसी भी मसले पर जब हमें कोई प्रॉब्लम सामने आती है हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, और हाइपोथेसिस के साथ साथ फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये हाइपोथेसिस हमारा ठीक था या नहीं था, और उसके बाद रिजल्ट्स को एनालाइज करते हुए हम ये देखते हैं कि आइदर हमारा हाइपोथेसिस ठीक था या हो सकता है कि वो फॉल्स था, और उसके बाद हम उसको रिजल्ट्स की तरफ चले जाते हैं। अगर हमें ये महसूस हो कि हमारा हाइपोथेसिस फॉल्स है तो हम दोबारा अपने इसी प्रोसेस को करते हैं, और करते करते हम किसी बेटर रिजल्ट की तरफ पहुंच जाते हैं। जो रिसर्च है, प्योर रिसर्च, वो इन मानों में आप यूँ समझिए कि हम यहाँ जो बात करेंगे एक्शन रिसर्च की, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। प्योर रिसर्च में आप देखते हैं कि आप में से जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में जिन्होंने थीसिस किया है, या इसी तरह से जिन्होंने मुख्तलिफ अपने एमफिल में, पीएचडी में जिन्होंने काम किया है, तो ये वो पूरा प्रोसेस आप देखते हैं कि आप रिसर्च क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, आप स्टडी और जो मेथड है उसका उससे रिलेटेड वो डेवलप करते हैं, और उसके बाद आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, फंडिंग देखते हैं, और ये सारी चीज़ें कि जो एक प्योर रिसर्च में आती हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो स्कूल में क्लासरूम में होने वाली रिसर्च है वो इससे कदरे मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर जब हम ये कहेंगे कि एक्शन रिसर्च जो है उसमें ये सब चीज़ें मौजूद नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर आपने कोई रिसर्च प्रपोजल नहीं लिखना, आपने कोई फंडिंग के इश्यूज को नहीं देखना, या इसी तरह से आपको कोई अप्रूवल्स नहीं चाहिए। आपने खुद बीइंग अ टीचर, आपके सामने एक प्रॉब्लम आया, आपने उस प्रॉब्लम के मुतालिक खुद से देखा, पढ़ा और सोचा कि मुझे किस तरह से डाटा मिल सकता है, क्या मैं कर सकता हूँ, ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए,
मुझे जो है वो रिजल्ट्स की मदद से बच्चों के वो डाटा मिल सकता है, तो आपने उस लिहाज से अपने कामों को करना है। तो एक्शन रिसर्च में हम ये देख रहे हैं कि कई चीज़ें इसमें कम हैं, और उसके बाद जो बुनियादी बात है वो ये है कि टीचर या प्रिंसिपल या स्कूल के कोई भी सीनियर स्टाफ जो इस रिसर्च को करता है, वो इस काबिल है कि वो खुद से डिसीजन ले सकता है और खुद से अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकता है। अब इसके स्टेप्स क्या होंगे, एक्शन रिसर्च कैसे की जा सकती है, तो आप ये देखिए कि हम इसमें ये 4 स्टेप्स बेसिकली आएंगे कि जिसमें हम प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग करने के बाद उस पर हम एक्शन करेंगे, देखेंगे कि हमारे जो एक्शंस हैं या ऑब्जर्वेशन करेंगे कि उनका इम्पैक्ट क्या है, और अपने रिफ्लेक्शन के बाद फिर हम उसी प्रोसेस को दोबारा और सबारा करते रहेंगे और ये देखते रहेंगे कि क्या चीज़ें बेहतर होती चली जा रही हैं। लेकिन इसको जो डिटेल से देखते हैं, मिसाल के तौर पर हमें कोई प्रॉब्लम आता है, अब फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, या आपने ये देखा कि किसी एक टीचर का जो रिजल्ट है साइंस में, मैथमेटिक्स में वो कम आ रहा है, तो आपका जो टारगेट है उससे, उस क्राइटेरिया से कम आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, आप उनको देखते हैं। आप डिफरेंट क्वेश्चनर्स बना सकते हैं, इंटरव्यूज कर सकते हैं, सर्वेज कर सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं, ये सारे वो टूल्स हैं जिनकी मदद से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। आप मिसाल के तौर पर अगर आपने ये देखना है कि बच्चों की परसेंटेजेस ठीक आ रही हैं नहीं आ रही, या बच्चों का जो एवरेज स्कोर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा, तो आपके पास एक रिकॉर्ड जो है वो बच्चों की रिजल्ट शीट्स मौजूद है, अवार्ड लिस्ट मौजूद है जो हर क्लास में बनती है। तो आप उसकी मदद से देख सकते हैं कि क्या इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। गोया मुख्तलिफ जो रिकॉर्ड्स हैं उनका एनालिसिस करके, अगर हम रिकॉर्ड हमें में नहीं मिलता तो हम डायरेक्ट बच्चों से सवाल कर सकते हैं, इंटरव्यूज कर सकते हैं, पेरेंट्स के हवाले से कोई शिकायत है, कोई क्वेश्चनर बनाकर हम भेज सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से डिफरेंट जो टेक्स्ट और एग्जाम्स होते हैं वो भी हम बच्चों से जब लेते हैं तो उसमें हासिल किया गया स्कोर भी, बेसिकली जो टेस्ट हैं या एग्जाम्स हैं, ये भी टूल्स हैं हमारे पास जो रिसर्च के लिए हैं। तो हम इन सब चीज़ों में काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से अब जब आपके पास ये सब चीज़ें आ जाती हैं, आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं, आपके पास मुख्तलिफ तरह की फिगर्स आ जाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम मैथमेटिक्स की या स्टैट की मदद से हम मुख्तलिफ जो उसका एनालिसिस करते हैं। कहीं हम एवरेज निकाल रहे होते हैं, मसलन एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, और उनमें से मैथमेटिक्स में डिफरेंट स्कोर्स बच्चों ने लिए हैं, तो जब तक हम एवरेज स्कोर नहीं निकालेंगे हमें ये अंदाज़ा नहीं होगा कि बच्चों की जो पोजीशन है ओवरऑल वो क्या है। इसी तरह से सम्स हैं, डिफरेंसेस हैं, रेशोज हैं, मीडियंस, मोड्स हैं, ये सारे स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हैं कि जो हम निकालते हैं तो उसमें हमें समझ आती है कि हम बच्चों को किस तरह से गाइड कर सकते हैं, या हमारा जो रिसर्च है हमारी वो किस तरह से कंप्लीट होगी। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि रिसर्च के हवाले से हम स्टूडेंट अचीवमेंट पर काम कर सकते हैं, टीचर्स की परफॉर्मेंस पर कर सकते हैं, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उन पर कर सकते हैं, लैंग्वेज के जो बैरियर्स हैं उन पर कर सकते हैं, या पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट पर कर सकते हैं। इसी तरह से आप ये देखिए कि हमने कुछ जगहों पर जब रिसर्च की तो ये उसकी हल्की सी फिगर्स हैं कि जो हमारे सामने आ रही हैं। जैसे आप ये देखें कि इस्लामिक वैल्यूज जो हैं उसको इंटीग्रेट किया गया है, होमवर्क चेक किया जा रहा है, कुछ कॉर्पोरल पनिशमेंट ये अच्छा फैक्टर नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो है वो उसमें देखी जा रही हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ मामलात पर रिसर्च करके हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। अगर हम समराइज करें तो समरी एक्शन रिसर्च की ये है कि इट्स नॉट, आप यूँ समझिए कि आम रिसर्च से ये डिफरेंट है, और इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने बुनियादी तौर पर 4 काम करने हैं। हमने प्लानिंग करनी है, एक्शन करना है, और उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्ट करना है। पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, एग्जामिन करना है, एक्ट करना है, रिफ्लेक्ट करना है। ये थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है जो मैंने पहले शेयर किया। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम खुद बीइंग अ टीचर या बीइंग अ कोऑर्डिनेटर या प्रिंसिपल हम खुद देखेंगे कि कौन से चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर डाटा इकट्ठा किया जाए, उसको एनालिसिस करेंगे और फिर खुद से डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपके सामने होंगी तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज से तदरीस कर सकते हैं। अगर हम एक्शन रिसर्च को स्कूलों में एक कल्चर के तौर पर अपना लें तो हम ये देखते हैं कि उससे बहुत सारी मामलात में बेहतरी आ सकती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप हमारी मज़ीद वीडियोस भी देखते रहिए, और मानामा तालीमी क़यादत जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह से आपको मज़ीद
जो इंफॉर्मेशन है एजुकेशन से रिलेटेड वो मिल सकती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।